नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 1.2 को हल करेंगे। इससे पहले की जो प्रश्नावलियां हैं वो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में है, आप वो जाकर देख सकते हैं। प्रश्नावली संख्या 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें √5 एक अपरिमेय संख्या, ध्यान दीजिएगा जब भी सिद्ध करने वाला सवाल दिया होता है एक्चुअली वो चीज़ होती है, सिद्ध करने के लिए हमें दिया जाता है, उसे व्याख्या सहित पूरा हमें ज्ञात करना होता है, परंतु आंसर वही होता है। तो हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ज्ञात होते हुए भी हमें कल्पना करते हैं, गलत कल्पना करते हैं, सिर्फ मानते हैं सॉल्यूशन के लिए कि जो हमारा √5 है उसे हमें गलत कल्पना कर लेते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है, जो कि हमें पता है नहीं है। हम बाद में हमारी ही जो मानी गई कल्पना है उसे गलत साबित कर देंगे। तो सबसे पहले हम मानते हैं यह एक परिमेय संख्या है, और इसे हम किस रूप में भी लिख सकते हैं, a/b या p/q के रूप में लिख सकते हैं। जहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बट्टे वाली संख्या है जिसे आप कुछ भी मान रहे हैं वह 0 के बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि जो आपके ए और बी आपने जो भी लिए हैं, पी या क्यू या ए या बी जो भी है, वह क्या है, सह अभाज्य है। अब सह अभाज्य क्या होता है ये वो समझ लेते हैं। सह अभाज्य वह संख्याएं होती है जो अपने पहाड़े के अलावा सिर्फ एक में ही पूरी डिवाइड हो, बाकी किसी में भाग ना जाए, वह संख्या सह अभाज्य संख्याएं होती है। और ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम आगे देखते हैं, हम दोनों पक्षों का बराबर, हमारे पास दो पक्ष बन गए, एक लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में। दोनों पक्ष हम बराबर कुछ भी कर सकते हैं, तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ताकि हमारा जो ये √5 है अपरिमेय संख्या, परिमेय बनाने के लिए उस √ को हम हटा सकें। तो हम उसे वर्ग करने पर, और एक पद का तो हम नहीं कर सकते, हमें दोनों पक्षों का करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं √5 का भी वर्ग हो गया हमारा, और a/b का भी वर्ग हो गया है। हमें ये चीज़ पहले से पता है कि जब भी √ और स्क्वायर हो तो स्क्वायर से √ कट जाता है, खाली वो संख्या आ जाती है। बराबर में a का स्क्वायर और b का स्क्वायर, तो कुछ इस प्रकार से हल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा a² है, जो बट्टे में b² था भाग में, वो इधर आ जाएगा गुणा में, और जो यहाँ गुणा में 5 था वो चला जाएगा भाग में। ये हमारी समीकरण नंबर 1 बनती है। अब इसमें भी हम प्रमेय का ध्यान रखेंगे। प्रमेय जो हमारी 1.2 है उसे ध्यान से देख लेंगे। प्रमेय 1.2 के अनुसार ये दिया गया है कि जब भी हम नीचे वाली संख्या का किसी भी संख्या में भाग करते हैं, जैसे कि हमारी संख्या है 5, हम लिखते हैं 5 को जब a² में भाग दिया जाएगा, यानी विभाजित किया जाएगा, और भाग पूरा चला भी जाता है, तो हम यह कह सकते हैं कि हमारी जो संख्या है, जो हमारा पहाड़ा है नीचे 5, उसको ऊपर वाली संख्या में यदि स्क्वायर नहीं होगा तो भी विभाजित क्या करता है, करेगा। और ये हमें प्रमेय 1.2 में दिया गया है। आइए हम समझ लेते हैं इसे एक प्रकार से। हम समझते हैं, मान लीजिए हमारा a² है, इसे हम कोई संख्या मान लेते हैं, 5 ही मान लेते हैं, और स्क्वायर का मतलब उसे 2 बार लिखना, और भाग में कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और 5 का भाग पूरा चला जाएगा। अब यदि स्क्वायर नहीं होता, हमने 5 का स्क्वायर जैसे a का स्क्वायर माना था, हम स्क्वायर हटा रहे हैं, सिर्फ स्क्वायर हट रहा है, तो एक संख्या हट जाएगी, एक संख्या तो रहेगी, उसमें भाग तो जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि स्क्वायर में भाग जा रहा है किसी पहाड़े का, तो बिना स्क्वायर भी उस संख्या में भाग चला जाएगा। और ये प्रमेय 1.2 के अनुसार है। आप प्रमेय 1.2 को जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं, वापस से लेते हैं, ये पक्ष हमारी समीकरण 1 हल हो चुकी है। अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए वापस से लेते हैं माना। अब जो हमारा a पद है उसे हम कुछ और मान लेते हैं। एक तो हमने मान ही लिया था यहाँ पे कि हम इसे ऐसी संख्या मानते हैं जो इजीली डिवाइड हो, तो वो मान सकते हैं हम जो नीचे भाग में है, तो हम इसे 5 मान सकते हैं। यदि यहाँ पे कुछ और होता तो हम वो ले सकते थे।
और साथ में गुणा में c ले लेते, ये हम मान रहे हैं और मान सकते हैं हम कुछ भी। अब हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से, या हम कह सकते हैं a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 1 थी b स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर, a की जगह हम क्या रख सकते हैं 5c, और ऊपर था स्क्वायर, बट्टे में क्या था 5। तो हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे बनती है संख्याएं b स्क्वायर बराबर में 5 का स्क्वायर होगा 25 और c का स्क्वायर होगा c स्क्वायर, बट्टे में क्या दिया गया हमें 5। हम देखते हैं 5 से 25 कट गया 5 बार, बचा है b स्क्वायर बराबर में 5 c स्क्वायर, बट्टे में अब कुछ भी शेष नहीं रहा है। तो हम क्या करते हैं, b स्क्वायर है बराबर में c स्क्वायर है, ये 5 जो गुणा में था वो आ जाएगा भाग में, ये बनती है हमारी समीकरण नंबर 2। इसमें भी हम एक चीज कह सकते हैं, ये सेम वही चीज बन गई है जो पहली समीकरण 1 में बनी थी, कि नीचे 5 है ऊपर कोई संख्या का वर्ग है, तो हम लिख सकते हैं प्रमेय 1.2 के अनुसार, कि नीचे दिया गया 5 को b स्क्वायर से क्या करना, b स्क्वायर को क्या करता है विभाजित करता है। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि 5 को हम यहाँ पर प्रमेय 1.2 के अनुसार वही लिखेंगे हम, जब कोई नीचे वाली संख्या ऊपर भाग कर रहे हैं, यदि वो स्क्वायर में भाग जा सकता है तो वो बिना स्क्वायर भी भाग जा सकता है, और ये प्रमेय 1.2 के अनुसार है। आप 1.2 प्रमेय को ध्यान से देख सकते हैं। तो वापस फिर वही चीज़ वापस बन गई है, जो हमने यहाँ सॉल्व किया था वो यहाँ हो गया है। अब हम b की जगह कुछ मान सकते हैं, जैसे a की जगह माना था तो 5c माना, 5d मान सकते हैं, तो ये प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहेगी। तो हमने एक चीज़ यहाँ पे समझ ली है कि हमारे पास जो नंबर्स आ रहे हैं एक्चुअली वो आ रहे हैं स्क्वायर्स में, और स्क्वायर के अंदर क्या होता है, कोई भी संख्या यदि हम मानेंगे तो वो दुगनी हो जाएगी, और इसका मतलब वो संख्या अभाज्य तो नहीं रहेगी, और हमने अभाज्य ही संख्या मानी थी। यहाँ पे 2 नहीं 5 लेंगे तो वो भी अभाज्य नहीं रहेगी, यहाँ पे 10 लेंगे तो भी वो अभाज्य नहीं रहेगी, यहाँ पे 7 लेंगे तो भी वो अभाज्य नहीं रहेगी, तो वह सह अभाज्य तो रह नहीं रही है। तो हम यहाँ पर एक चीज़ अब लिख सकते हैं, वह यह है कि यहाँ पर हमने क्या की थी, एक कल्पना की थी। यहाँ पर यह विरोधाभास है, और क्यों है विरोधाभास का मतलब होता है कि हमने जो कल्पना की थी वो इसके विरुद्ध है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना था, यहाँ पर a और b तो क्या थी, सह अभाज्य संख्या थी, जो अपने पाड़े के अलावा सिर्फ एक में है और किसी और में ना आए। परंतु यहाँ पे जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वह सह अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं हो पा रही है, अतः हमने एक गलत कल्पना की थी। जो हमने शुरू में एक कल्पना की थी ना कि ये परिमेय संख्या हो सकती है, यह क्या थी, गलत कल्पना थी। कि अब स्पष्ट होता है इससे कि जो हमें संख्या दी थी √5 वह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और ये बात होती है सिद्ध कि जो हमें संख्या दी गई थी वह अपरिमेय होती है, क्योंकि आगे से आगे ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी, परंतु यह परिमेय संख्या सिद्ध नहीं हो पाएगी। तो √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। इसके अलावा आपको बता दूं, ऐसी √ की संख्याएं जो ओपन ना होती हो, जिनका वर्गमूल पूर्ण रूप से ना निकलता हो, वे सभी ही अपरिमेय संख्या ही होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास √ का 2 होता है, तो वह भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल होता है संपूर्ण, कंप्लीट। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 2। इसमें हमें ये दे रहा है 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या वो तो हम सिद्ध कर चुके हैं। हमें पता है जब ये दिया गया सिद्ध करना तो ये संख्या भी अपरिमेय होगी, लेकिन हमें सिद्ध करना है
तो सबसे पहले हम कल्पना करते हैं और इस संख्या को परिमेय मान लेते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो संख्या दी गई है 3 + 2√5, हम क्या मान लेते हैं कि माना पूरी ये जो संख्या है यह परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या मान लेते हैं और सबसे पहले हमें क्या करना है, जो संख्या हमें दी गई है 3 + 2√5, इसके बराबर में हमें क्या करना है, a/b या p/q का रूप में हमें लिख देना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा बटे वाली संख्या होती है b, ये हमारा 0 के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। और जो हमारी ये संख्या दी गई है a/b, यहां पर यह संख्या क्या है, a और b सह-अभाज्य संख्या है, अभाज्य, ध्यान रखिएगा। अब हमें आगे क्या करना है, हमें एक चीज पिछले क्वेश्चन से पता है कि √5 की जो संख्या है 5 वो अपरिमेय है। तो हमें ये √5 एक तरफ ले आए और बाकी संख्या दूसरी तरफ ले आए, तो हम √5 को अपरिमेय पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, तो हम बता सकते हैं ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए √5 को इधर लाने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे जो ये प्लस का 3 हम उस तरफ ले जाते हैं तो इधर बचता है 2√5, बराबर में था a/b, तो ये प्लस का 3 जब इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हम देखते हैं प्लस माइनस की संख्या बटे वाली हो, यहाँ कुछ नहीं तो एक लगा सकते हैं, क्या लेना पड़ता है, लसअप है। तो ये 2√5 एजिटीज है, b और 1 का लसअप हम लेंगे तो b ही आएगा, 1 और b का लसअप है b आएगा। अब हमें पता है कि हम जो हमारा नीचे वाला हर होता है उसका लसअप हम भाग देते हैं, जो उत्तर आता है उसके ऊपर वाले नंबर से गुणा कर सकते हैं, अन्यथा हम कर सकते हैं वज्र गुणा भी। 1 की b से गुणा करने पे आएगा b, माइनस b की 3 से गुणा करने पे आएगा 3b। इस प्रकार भी हम हल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे √5 हमें रखना है, बाकी सारी संख्या उधर ट्रांसफर करनी है। तो इधर हमारा a - 3b बटे में b था, ये जो 2 गुणा में था वो कहाँ चला जाएगा, नीचे भाग में, और भाग में जो संख्या उसके साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √5 हमारा इधर है बराबर में a - 3b बराबर में b की 2 से गुणा होने पे आ जाएगा 2b। तो अब हम एक चीज समझ लेते हैं कि हमने √5 को पहले ही अपरिमेय संख्या साबित कर चुके हैं, तो हम यहां भी लिख सकते हैं कि यह एक विरोधाभास था, या हम कह सकते हैं हमारी जो कल्पना थी ये परिमेय संख्या है, ये उसके विपरीत है, क्योंकि हमें पता है ये संख्या क्या है, अपरिमेय। ये हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। और इस संख्या को हम क्या मान सकते हैं, परिमेय, कारण क्योंकि हम a और b का मान अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम इतना पता है कि √, में मान नहीं है, तो इसको परिमेय मान सकते हैं। तो हम देखते हैं कि एक तरफ तो अपरिमेय है और एक तरफ परिमेय मान सकते हैं। तो अपरिमेय ये तो सिद्ध हो चुकी है, तो अपरिमेय के बराबर कभी परिमेय होती नहीं है। तो हम इसे अंत में क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि अतः जो हमारा पूरा नंबर था, यानी पूरी संख्या थी 3 + 2√5, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 होता है हमारा समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया गया यहाँ पर कि सिद्ध करना है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। तो इस बार हमें एक ही क्वेश्चन में 3 अलग अलग सवाल दे दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले मानते हैं पहली संख्या, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है 1/√2 अपरिमेय है, लेकिन सिद्ध करनी है तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं इन्हें परिमेय संख्या, हर सवाल की तरह। अब आपको ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं लगेगा, पहली बार कंफ्यूजिंग लग रहा था, क्योंकि अब हम इसका एक कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमें जो संख्या दी गई है वो परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है तो हम इसे किसके बराबर मान सकते हैं, a/b या p/q के रूप में, जहां पर b क्या है, 0 के बराबर ना हो, और उसके बाद यहां पर a और b जो हमने माने हैं ये क्या है,
सह अभाज्य संख्याएं हैं, जो सिर्फ अपने पहाड़े और एक में आए, बाकी किसी में ना आए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास है जो अंडरूट 2 है। हम पहले एक चीज सिद्ध कर चुके हैं कि अंडरूट की जो संख्याएं होती है जिनका अंडरूट ओपन नहीं हो सकता, वर्गमूल नहीं निकल सकता, वो अपरिमेय संख्याएं होती है। पर उसके साथ जो संख्याएं थी उसे हमें दूसरी तरफ लाना होता है, तो हम अपरिमेय बराबर में परिमेय बराबर नहीं हो सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं पूरी संख्या अपरिमेय होती है। तो हमें यहाँ पे इस अंडरूट 2 के साथ जो एक है उसे हटा के सिर्फ अंडरूट 2 को इस तरफ रखना है, बाकी संख्या उधर भेजते ही हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, एक है यहाँ पर बराबर में ए है, ये अंडरूट 2 जो यहाँ भाग में था वहां कहाँ चला जाएगा, गुणा में, और बट्टे में है बी। लेकिन अंडरूट 2 तो हमें अकेला रखना है, बाकी संख्याओं को दूसरी तरफ ट्रांसफर करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक है बराबर में अंडरूट 2, उसके साथ जो गुणा में था वो चला जाएगा भाग में, और जो भाग में वो चला जाएगा गुणा में। तो संख्या बनी है b बट्टे में a बराबर में अंडरूट 2। और हमें अभी अभी हमने यहाँ लिखा था कि यह क्या है, एक, ये इसके नीचे ही लिखना है, यह विरोधाभास है कि हमारी जो अपरिमेय संख्या होती है, जो हमें पता है कि अंडरूट जो ओपन नहीं हो सकता वो अपरिमेय होती है, वह बराबर अपरिमेय संख्या के कभी नहीं हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर वही लाइन वापस लिख सकते हैं कि अतः जो हमें संख्या दी गई है 1/√2, यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं, तो हम वही करते हैं। सबसे पहले मानना हमने 7√5 जो है वह एक क्या है, परिमेय संख्या, ये हम कल्पना कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, 7√5 किसके बराबर रखते हैं, a/b के रूप में, जहां पर b 0 के बराबर नहीं हो, और यहां पर a और b क्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं, हमें अंडरूट की संख्या को अलग करना है तो हमारी अपरिमेय सिद्ध हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बड़ा आसान है, √5 है, a है, b है, जो 7 गुणा में था वो चला जाएगा भाग में, और भाग वाली संख्या के साथ गुणा हो जाएगा। तो √5 बराबर में हुआ a, b और 7 हो गया 7b। हमें पता है कि एक तरफ हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या, और बराबर में हम इधर मान लेते हैं परिमेय संख्या, और ये कभी बराबर नहीं होते हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः जो 7√5 है यह एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब है क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया है इसी का, 6 + √2। हमें पता है अंडरूट की संख्या को अलग करना है, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम वही करते हैं जो हमें दिया गया है, माना 6 + √2 यह क्या है, एक परिमेय संख्या। तो हम सबसे पहले लेते हैं 6 + √2 बराबर है a/b के रूप में। कारण अब हमें पता है, पर हमें सभी सवालों में कारणों को लिखना है कि यहाँ पर b बराबर 0 के ना हो, और यहाँ पर a और b दोनों क्या है, सहअभाज्य है। अब हम देखते हैं, सिर्फ अंडरूट की संख्या में छोड़नी है, बाकी संख्याओं को ट्रांसफर करना है। तो हम देखते हैं √2 है बराबर में a/b, ये प्लस का 6 उधर आएगा तो माइनस का, बट्टे में कुछ नहीं तो 1। अब हमें पता है हमें लेना पड़ेगा एलसीएम, तो आएगा b और 1 का एलसीएम b ही आएगा। वज्र गुणा कर सकते हम, या फिर हर का लसापा में भाग दे के जो आंसर आता है उसकी ऊपर वाली संख्या में गुणा कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, दोनों तरीके सॉल्व करने पे हमारा उत्तर यही आएगा, 6 की b से 6b।
अब हम आगे देखते हैं, √2 है। √2 हमें पता है पहले से अपरिमेय संख्या, तो हम लिख देते हैं कि इधर तो अपरिमेय संख्या है, उधर हम क्या मान लेते हैं, परिमेय संख्या। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कभी होती नहीं है, तो यह क्या हो गया है, विरोधाभास है। अतः हम क्या मान सकते हैं, हमारी जो संख्या थी 6 + √2, यह पूरी एक संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार से हमारी प्रश्नावली संख्या 1.2 होती है कंप्लीट।